उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किसी भी दलित नेता को उठने नहीं दिया जा रहा है इस भाजपा सरकार के द्वारा। भाजपा सरकार चंद्रशेखर आजाद की हत्या कराने पे लगी हुई है। तो ना तो राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित थी और ना भाजपा राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। जब तक भाजपा का शासन भारत में रहेगा तब तक ना तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, ना दलितों को, ना आदिवासियों को, माइनॉरिटी को तो कतई मिल ही नहीं सकता। रामपुर मथुरा में एक बच्ची की 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, उसके 3 टुकड़े शरीर के कर दिए गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा Z+ की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं हूं अखिलेश गौतम। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी सटे हुए जनपद सीतापुर में, और हम अंबेडकर पार्क है वहां पे मौजूद हैं, जो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है मथुरा में, उसको लेकर ये लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। टीवी 9 को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की आवाज जनता को बखूबी पहुंचाते हैं। देखिए, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी के मुखिया हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं, उनके ऊपर 28 तारीख को मथुरा में हमला हुआ। हमला इस बात को लेके हुआ क्योंकि वहां पे 2 बच्चियों की बारात वहां के जो दुष्ट किस्म के लोग हैं उनके द्वारा रोक दी गई थी, उनकी बारात नहीं हो पाई। उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर भाई जा रहे थे। देखिए, वो सामाजिक स्तर के नेता हैं और समाज के हर व्यक्ति से वो मिलते हैं। वहां जाते समय भी हमला हुआ और आते समय भी हमला हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है उसको पहले से सब कुछ पता था, उसे अलर्ट किया गया था, क्योंकि वहां के सवर्ण आर्मी के जो लोग थे उनके द्वारा बराबर फेसबुक पे लिखा जा रहा था कि आप आज रावण यहाँ पे आएगा, ठीक से जाएगा, ठीक से नहीं। ऐसी भी कई लेख प्राप्त हुए हैं और वहां की पुलिस उस घटना को नहीं रोक पाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किसी भी दलित नेता को उठने नहीं दिया जा रहा है इस भाजपा सरकार के द्वारा। भाजपा सरकार चंद्रशेखर आजाद की हत्या कराने पे लगी हुई है। इससे पहले भी हमला हो चुका है और एक बार फिर हमला हुआ। वो सुरक्षित नहीं है। हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं और हम लोग उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करते हैं। जिस तरीके से वहां पे जो घटना आपने बताई, भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये नारा कहां तक सही है? देखिए, ये नारा बिल्कुल गलत है, भाजपा सरकार का गलत है। और भाजपा सरकार अपनी सरकार की राम राज्य से तुलना करती है। और वहां पे हम जब राम का पूरा चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह पे सीता जी को गर्भवती होते हुए उनको राम के द्वारा अपने राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ना तो राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित थी और ना भाजपा राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। और रही बैकवर्ड की बात, तो राम का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तो उनकी जो कहानियां रहती हैं उसमें शंभुक ऋषि की हत्या कर दी गई थी। तो वहां पे बैकवर्ड भी नहीं सुरक्षित है। वहां धोबी समाज की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और उसने सिर्फ ये कह दिया था कि इतने दिन सीता माता रावण के यहाँ रही, कोई जरूरी नहीं कि सब सुरक्षित हो। लेकिन इन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान किया, ना तो उधर सम्मान किया, ना तो माता सीता का सम्मान किया। उनको गर्भवती होते हुए भी जंगल में छोड़ दिया। तो ना राम राज्य में सम्मान था और ना भाजपा राज्य में सम्मान है। जब तक भाजपा का शासन भारत में रहेगा तब तक ना तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, ना दलितों को, ना आदिवासियों को, माइनॉरिटी को तो कतई मिल ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, सोशल मीडिया पे तरह तरह चर्चाएं काफी होती हैं, तो ये कहते हैं राम का राज्य आ गया। नहीं, ऐसा राम का राज्य नहीं चाहिए हमें। जैसे मैंने बताया, जहां ना महिलाएं सुरक्षित रही हो, ना बैकवर्ड, ना दलित, ना आदिवासी, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया हो, जिनको धन से वंचित रखा गया हो, तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। अगर ये राम राज्य का बता रहे हैं तो आप सीतापुर में देख सकते हैं कि अभी रामपुर मथुरा में एक बच्ची की 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, उसके 3 टुकड़े शरीर के कर दिए गए। पुलिस ने सूचना फैलाई कि उसको जानवर, वो कहते पेपरों में निकला, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो गले दबा के हत्या कर दी गई। उसके बाद उसी रामपुर थाना क्षेत्र में बासुरा में एक दलित समाज की लड़की जो है वो पेड़ से लटकी हुई मिली। एक रामपुर थाना क्षेत्र में ही जानवर चराने गई लड़की के साथ रेप हो गया।
तो ऐसी एक घटना, ये सीतापुर की मैं बता रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश का खाका अगर तैयार किया जाए तो हजारों घटनाएं, और जिसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दलित और पिछड़े और आदिवासी लोगों के साथ हो रहा है। उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाएं कहीं नहीं सुरक्षित हैं, हर तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। कहते हैं राकेश राजवंशी, जो जिला संयोजक हैं भीम आर्मी संगठन से। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विश्वदीप चौधरी। आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, किन मुद्दों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? देखिए, जैसा कि हमारे जो है भीम आर्मी के संयोजक जी ने बताया कि ये घटना जो रामपुर में घटना हुई थी, 2 बेटियों की शादी थी जिनको कुछ सामंतवादियों के द्वारा रोक दिया गया, जिसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर पहुंचे थे, जिन पर भी आते समय भी और जाते समय भी हमला किया। और मेरठ में एक शादी थी, वहां पर हमला कर दिया मनवादियों ने। और ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको सीतापुर के अंदर कई घटनाएं हुई, अभी रामपुर कला में कल की घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक 5 साल की बच्ची, जिसको टॉफी का लालच देके उसको एक ब्राह्मण समाज का 40 साल का व्यक्ति उसको गन्ने में ले गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसको गांव वालों ने देखा, तब भगाया, वो वहां से भाग गया। अभी रेउसा में घटना हुई, अभी आपके रामकोट थाना क्षेत्र में घटना हुई। तो मैं तो पूरे सीतापुर में ऐसी घटनाएं 10-20 डेली हो रही है, तो मैं तो ये तो जान रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर आज हम लोगों ने चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर जो है हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा Z+ की जाए, क्योंकि उन पर ये हमला 4-5वीं बार हमला हुआ है लगातार। वो भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत ही जो है लोकप्रिय नेता हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो हम पूरे दलित समाज और पूरा बहुजन समाज, पूरा भारत जाम कर देगा। इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन्हीं मांगों को लेकर, और CBI की जांच कराई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी के माध्यम से आगे हम लोग 10 मार्च को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उसके लिए हम लोग लखनऊ पूरा घेराव करेंगे। मथुरा में जो दलित बेटियों के साथ में जो घटना घटी, वो सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। जो वो कृत्य करने वाले लोग थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पे नहीं आई है, ना कोई समाजवादी पार्टी का कोई अभी सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि किस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मनुवादी विचारधारा के लोग थे। वो नहीं चाहते हैं कि भारत में और उत्तर प्रदेश में जो है ये बहुजन समाज के लोग, जो गौतम बुद्ध की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग, पेरियार की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, ये लोग आगे जो है बढ़े। इसलिए लगातार ये लोग हम लोगों पर और हमारे नेता पर जो हमला करते। अभी आपने सीतापुर की बात की, सीतापुर में दलित बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, इस तरीके से आपने बात की। अभी सीतापुर में सांसद राकेश राठौर का जो मामला उछला था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सीतापुर में विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला भी दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। क्या लगता है सीतापुर में, जैसे कि अभी रामपुर कला बताया आपने, रेउसा बताया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई इस तरीके से उनके समर्थन में गया? देखिए, मैंने अभी देखा प्रियंका मौर्य जी आई थी तहसील में, तहसील दिवस में। कई महिलाएं जो पीड़ित थी गई वहां पर। प्रियंका मौर्य जी चाय पिया और जो है मिठाई खाई, निकल गई। महिलाओं ने उनसे न्याय के लिए गुहार लगाई। उन्होंने किसी प्रकार का उनका कोई न्याय नहीं मिला। अभी तक वो महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको जो है बहुत जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।